नमस्कार मित्रों, निखिलेश वारन ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, ये गुप्त नवरात्रि चल रही है माघ के महीने की। आप कुछ विदित है, आप जानकार हैं और आप साधक हैं, तो आप इतना तो आप जानते ही होंगे। इसमें कुछ विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके अनुसार ही जिन लोगों के मेरे पास जिज्ञासा कहो, फ़ोन कॉल कहो, वो आए हैं, तो उनके प्रश्न के अनुसार आज एक प्रयोग मैं आपको दे रहा हूँ। इस प्रयोग को जो बता रहा हूँ, इसको आप करके तो देखें सही। अगर आपका साधना का बेस सही है तब इसके आपको लाभ 100% आएंगे। और अगर आपका साधना का बेस है नहीं है और आप इसको मखौल में करते हैं, तो फिर आप जाने और आपकी साधना जाने। इसमें यह है आज की साधना प्रयोग कि अगर आपके अकारण शत्रु या अज्ञात शत्रु आपको परेशान करते हैं, कई बार ऐसा आ जाता है ज़िंदगी में कि आपने किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी वो आपसे जलते हैं, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपके पूरी शांति, घर की शांति को भंग कर देते हैं, आपके तमाम टेंशन पैदा कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति हताश हो जाता है कि क्या करे, वो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस बातों को देखते हुए लोगों ने इस प्रकार की साधना के लिए विशेष कहा है। तो यह साधना मैं दे रहा हूँ कि अगर ऐसी आपकी कोई स्थिति है और आप इससे साधनात्मक स्तर से इसका अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए कि यह है अज्ञात शत्रु निवारण साधना। इसमें किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं है कि किसी प्रकार का कोई प्रयोग किया जा रहा है। यह आपके लिए सुरक्षा से संबंधित है। इसमें आप जो है किसी भी शुक्रवार के दिन, जो भी शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार के दिन आप जो है स्नान वगैरह करके और एक बाजोट बिछा लें, लकड़ी का तख्ता जिसको चौकी वगैरह कहते हैं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें और कलावा से उसे चारों तरफ से आप बेष्टित कर दें या बांध दें। इसके बाद एक जो है बीच में काले तिल की ढेरी बनाएं। उस तिल की ढेरी के ऊपर आप, अगर आपके पास यंत्र है तो महाकाली यंत्र है तो वो रख दीजिए या भोजपत्र बना लीजिए। और ये सब आप नहीं कर सकते हैं तो एक सुपारी को सिंदूर लगा करके और मौली बांध करके उसके ऊपर स्थापित कर दें। अब इसमें जो माला उपयोग में आती है वो आती है काली हकीक की माला। तो काली हकीक की माला जो आपकी सरसों की ढेरी है उसके चारों तरफ आप मतलब गोल करके, राउंड करके उसको डाल दीजिए उसमें। फिर आप इसके बगल में एक पीली सरसों की ढेरी बनाइए। पीली सरसों की ढेरी इस ढेरी से थोड़ी छोटी करना। उस ढेरी पर आप सुपारी रख दीजिए और सुपारी के सामने सुपारी को सिंदूर लगा दीजिए और उसकी उस सुपारी के ऊपर जो है आप एक जनेऊ रख दीजिए, यज्ञोपवी जिसको कहते हैं, और पूजन इत्यादि आप कर दिए। पंचोपचार आपको पूजन करना है, पंचोपचार पूजन इस ढेरी का भी करना है। घी का दीपक रहेगा आपका, ये जो तिल की ढेरी है इसके सामने, और दूसरी ढेरी के सामने रहेगा तेल का दीपक। इसमें जो तेल उपयोग करेंगे, जहाँ तक आप हो सके तो सरसों का तेल ही उपयोग करें। उसकी बत्ती अपनी तरफ रखना, घी की भी और दोनों की। इसके बाद आप नीचे आसन बिछाएं और यह प्रयोग आपको रात्रि के 9:30 के बाद करना है। तिलक इत्यादि लगा लें, अपना पवित्रीकरण कर दे और ये सब करने के बाद आप रक्षात्मक घेरा जरूर बना लें। उस रक्षात्मक घेरा में ही आप बैठें। अगर आप सही इसके रिजल्ट लेने हैं तब की बात कर रहा हूँ, बाकी फिर आपकी इच्छा है कि कैसे आप कर रहे हैं। इसके बाद आप जो है जो मंत्र मैं दूंगा उस मंत्र की आप विश्वास, श्रद्धा के साथ और धैर्य के साथ, दोनों ही बात हैं, आपके लिए 51 माला करनी है। और ये 51 माला जो बता रहा हूँ ये 1 दिन का ही प्रयोग है। ना तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दिन करिए, 5 दिन करिए, 1 दिन का ही प्रयोग है। जब ये सब कार्यक्रम करेंगे तो इसके पहले आपको जब संकल्प लेना, तो संकल्प में आपके लिए जो भी, एक तो संकल्प ये हुआ कि शत्रु का नाम हो तो बोलिए, और नहीं नाम है तो अज्ञात शत्रु बोल करके कि इससे मुझे निजात मिले, शत्रु मेरे उनका मुख स्तंभन हो या उनसे मेरे लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस तरीके से उनका एक रक्षात्मक कह करके आप जो संकल्प छोड़ दें। संकल्प में आपको अपना नाम, अपना गोत्र, और गोत्र आपको पता नहीं है तो जो भी सरनेम लगाते वह बोलें, और माता का नाम।
माता का नाम और जहाँ आप हैं उस स्थान का नाम बोल दें, संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद में और फिर आप जप शुरू करें। और माला इसमें इत्र वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है, अगरबत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दीपक आपका जलना चाहिए। अब इसमें विशेषता ये है कि आप जो है 51 माला करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप 11 माला के पहले नहीं उठ सकते हैं। अगर एक बात, दूसरी बात, आपका हिलना डुलना कि इधर मंत्र जाप कर रहे हैं, इधर हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा सामने। स्थिर हो करके, स्थिर का मतलब ये नहीं कि आप पत्थर की तरह, इस तरह सामान्य तरीके से बैठते हैं और उस तरीके से बैठे हैं। अब इसमें अगर आपको इसकी अगर और पावर को बढ़ाना है तो आप इसमें जो है वज्रासन में बैठें, अगर बैठ सकते हैं तो। और आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सामान्य सुखासन में बैठें। जब आप पूरा जप पूरा कर लेवें तो जल हाथ में ले करके और तिल की ढेरी में से दो, जो आपकी वो तिल की ढेरी से 2 3 4 5 दाने तिल के ले लें, पीली सरसों के जो आप वो ले लें, और इनको ले करके आप संकल्प ऐसे बोल, इसको बाद में है इसको समर्पण के लिए कि जो भी मैंने मंत्र जप किया वो देवी के लिए प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद आप लीजिए, बाकी सब उनको ही दे दीजिए। इस तरीके से करने से आपका वो जप जो है पूरा माना जाता है कि आपने जो भी जप किया है वह पूरा हुआ। और इसमें विशेषता आपको ये ध्यान रखना है कि नैवेद्य में क्या रखना है। तो नैवेद्य में आपको अगर रखना है तो विशेष तौर पे इसमें दूध का बना हुआ प्रसाद हो, जो भी हो। अगर आपके पास दूध नहीं है, मान लो दूध का प्रसाद नहीं है, जैसे बर्फ़ी है, पेड़ा है, तो आप दूध रख लेना, दूध भी रख सकते किसी कटोरी में। और कटोरी का दूध जो है जब तक रखा रहेगा जब तक आप जप कर रहे हैं। जब से आप उठें तो उस दूध को स्वयं पी लें, इसको आपको कहीं फेंकना नहीं है या किसी को नहीं, उस दूध को आप स्वयं पी लें, यही आपका प्रयोग है। इस तरीके से करने से, और जो माला है उस हकीकी माला, उस हकीकी माला आप अपने पास 1 महीने रखेंगे, हाल विसर्जित नहीं करना। जो तिल वगैरह, तिल की ढेरी है, पीली सरसों की ढेरी है, सुपारी है, जो फूल पुष्प सामग्री, उसको तो आप दूसरे दिन विसर्जित कर दें, माला को नहीं करना। माला को आप 1 महीने तक आप डेली, फिर क्या करना आपके लिए कि 1 माला जप डेली करना है आपको लिए, और 1 माला जप करना और अपने उस माला को फिर रख देना है। तो 1 महीने तक ये कार्यक्रम आपका रहेगा। इसके 1 महीने बाद उस माला को जल में आप विसर्जित कर दें, वो साधना वहाँ पूरी होती है। इसके आपको अनुभव आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप जो भी वीडियो देखते हैं, बहुत आपका सहयोग मिल रहा है, सभी माता बहनों का भी बहुत कुछ सहयोग मिल रहा है। आप लाइक कर रहे हैं वीडियो को, निखिलेश्वर ज्ञान ज्योति को चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं। इस तरीके से जो मैंने प्रयोग दिया, इस प्रयोग को आप करके देखें, यह आजमाया हुआ प्रयोग है, और भी कई लोगों को दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा नमस्कार।